हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिडन। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक बहुत ही यूज़फुल और पावरफुल टूल के बारे में सीखेंगे एंड दैट इज़ पिवट टेबल। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द प्रैक्टिकल, मैं पहले बात करना चाहूँगा कि पिवट टेबल क्या होता है। अगर मैं आसान अल्फाज में इसकी डेफिनेशन बयान करूँ तो पिवट टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बहुत यूज़फुल और पावरफुल टूल है जो कि लार्ज डेटा सेट्स को एनालाइज करने में, समराइज़ करने में और समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर लेता है। ना जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा और पता चल जाएगा कि ये कितना यूज़फुल और पावरफुल है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, स्क्रीन आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चले जाएंगे। एक्सेल में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक डेटा सेट नज़र आ रहा होगा। अब ये एक केक की कंपनी का डेटा सेट है और इसी डेटा सेट को यूज़ करके आज का जो हमारा टॉपिक है पिवट टेबल को हम आगे लेकर जाएंगे। नाउ पिवट टेबल में जाने से पहले मैं इस डेटा के बारे में बात करना चाहूँगा। यहाँ पर एक डेटा है जो कि 6 कॉलम्स में मुश्तमिल है और यहाँ पर मेरे पास है डेट, सेल्स पर्सन जिन्होंने इसे सेल किया है, रीजन कहाँ पर इसे सेल किया है, प्रोडक्ट क्या सेल किया है, सेल्स अमाउंट कितना इन्होंने गेन किया है और क्वांटिटी सोल्ड कितना उन्होंने एक प्रोडक्ट को सेल किया है। नाउ पिवट टेबल के लिए ये नेसेसरी है कि जो आपका डेटा सेट है वो टैबुलर फॉर्म में हो। टैबुलर फॉर्म में मतलब ये कि स्पेसिफिक कॉलम्स होने चाहिए जिनमें स्पेसिफिक हेडर्स होने चाहिए, फिर उन नीचे उनके एसोसिएटेड डेटा होना चाहिए। पिवट टेबल में जाने से पहले हमें जो है ना इस डेटा को टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब ये कंपलसरी नहीं है, वैसे अगर आप कर ले तो अच्छा रहेगा, ना करे तो कोई मसला नहीं है। मैं पहले इसे टेबल में कन्वर्ट करूँगा। उसके लिए मुझे पहले डेटा सेट को सेलेक्ट कर देना है हेडर्स के साथ। फिर इधर इंसर्ट के टैब में जाऊँगा। टेबल्स के टूल बार में आपको टेबल नज़र आ रहा होगा, तीसरा ऑप्शन। आपने सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर आवर और करेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं और उसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, दैट इज कंट्रोल टी। कंट्रोल टी को भी आप प्रेस करके ये कर सकते हैं या सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करके भी आप ये काम कर सकते हैं। मैं अभी इस पे क्लिक कर लूँगा। ओके, इधर आपको अपने डेटा को कंफर्म करने की कौन सा डेटा आपने सेलेक्ट। तो गाइस, रिजल्ट आपके सामने हाजिर है। जो हमारा डेटा है वो नॉर्मल रेंज से कन्वर्ट होके टेबल के रेंज में कन्वर्ट हो। आप इसकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? आप डिज़ाइन के टैब में जाएं, यहाँ पर आपको टेबल स्टाइल्स नज़र आ रहा होगा। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे सिर्फ सेलेक्ट कर लें। मुझे ब्लू वाला ही अच्छा लग रहा है, सो आई वुड यूज दिस। इसके बाद जाने के बाद आपने जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आपने सेलेक्ट करना है पिवट टेबल। पिवट टेबल आपने टेबल और रेंज कंफर्म करनी है कि कौन सी डेटा आप इस्तेमाल करें। फिर नीचे आकर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। अब इसका कहना ये है कि आपने पिवट टेबल को कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, किसी सेम वर्कशीट पे या न्यू वर्कशीट पे। मुझे न्यू वर्कशीट पे करना है तो मुझे न्यू वर्कशीट सेलेक्ट कर देना है एंड में आपने सिंपली ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करने के बाद ये हमें न्यू वर्कशीट पे ले जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी। एक साइड पे पिवट टेबल एरिया है और राइट साइड पे एक पेन अपेयर हो चुका है जिसका नाम है पिवट टेबल फील्ड्स। अब इधर समझने की बात यह है कि जैसे आप पिवट टेबल के एरिया पे क्लिक करेंगे, जो राइट साइड पे पेन है वो यहाँ पर हमें शो होगा, लेकिन जैसे आप उसके बाय क्लिक करेंगे वो पेन जो है ना वो डिसअपियर हो जाएगा। मतलब अगर हमने पेन इस्तेमाल करना है तो इट इज़ नेसेसरी कि हम पिवट टेबल के एरिया पे क्लिक करें या उसके एक सेल को सिलेक्टेड रखें। यहाँ पर हम बात करते हैं पेन के बारे में। अगर आप यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर हमारे सामने फील्ड्स शो हो रहे हैं। फील्ड्स क्या होते हैं? ये जो पीछे डेटा नहीं था जो हमने एक कंपनी का इस्तेमाल किया है, उसके हेडर को अगर आप गौर से देखें, वही हेडर हमें यहाँ पर शो हो गए। मतलब फील्ड्स जो कॉलम्स के हेडर्स हैं वो हमारे सामने यहाँ पर शो हो गए। उसके नीचे अगर आप देखेंगे फिल्टर्स, कॉलम्स, वैल्यूज, रोज, इन्हीं चार को हम इस्तेमाल करके डेटा एनालिसिस करेंगे। सो शुरुआत देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो सेल्स पर्सन है वो मेरे सामने यहाँ पर शो हो। आपने उसे सेलेक्ट कर देना है और नीचे ड्रैग करके आपने उसे रोज में ले आना है। अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पर मेरे सामने ये शो हो गए हैं। आप यहाँ पर इस कॉलम के हेडर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रोल लेबल्स है, आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। मैं लिख दूँ सेल्स पर्सन। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, मतलब इन्होंने कितना कमाया है। चौथा वाला जो फील्ड है आपने उसे सेलेक्ट कर देना है, दैट इज सेल्स अमाउंट।
अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की ये है कि अगर आप किसी चीज़ को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रेवेन्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, इन्होंने जितना टोटल कमाया है वो कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो जो भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं अपने वैल्यूज़ के बॉक्स में इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब मैं सेल्स अमाउंट यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरे सामने ये शो हो गया है कि हसन ने कितना जनरेट किया है, चार्ली ने कितना जनरेट किया है, ईव ने कितना जनरेट किया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ करेंसी का भी लगे। आपने पहले से सेलेक्ट कर देना है, नंबर के टू बार में जाना है, या आपको डॉलर का साइन नजर आ रहा होगा। आपको जो भी करेंसी साइन लेना है आप यहाँ से इसे चूज कर सकते हैं। मुझे डॉलर लेना है तो मैं डॉलर को ही चूज कर लेता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें, मेरे पास यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस भी शो है। अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं, वापस आपने नंबर के टू बार में जाना है, ये वाला जो ऑप्शन है जो है डिक्रीज डेसिमल, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे उसका जो जीरो है वो कम होता जाएगा। दूसरी दफा मैं क्लिक कर लूँ तो मेरे पास सिंपली होल नंबर शो हो रहा है। अब आप इस डेटा को मुख्तलिफ तरीकों से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मुख्तलिफ तरीकों से इसे समराइज कर सकते हैं। वो कैसे? आपने एक सेल को सेलेक्ट कर देना है, राइट क्लिक, यहाँ पर आपको आ रहा होगा समराइज वैल्यूज बाय। इधर जो वैल्यूज है वो सम के लिहाज से समराइज हो चुके हैं। अगर आप मुख्तलिफ तरीके से करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करना चाहता हूँ मैक्स के वैल्यूज से, मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो जो मेरे वैल्यूज थे वो मैक्स के लिहाज से समराइज हो गया। फॉर एग्जाम्पल हसन ने कौन सा प्रोडक्ट महंगा भेजा है, तो वो यहाँ पर मेरे सामने शो हो रहे हैं। अगर आपने इसे वापस डिफॉल्ट में चेंज करना है, आपने सिंपली दोबारा राइट क्लिक कर देना है, समराइज वैल्यूज बाय, वापस हम पे आपने क्लिक कर देना है। तो जिस तरह हमारे पास पहले शो हो रहा था वैसे ही दोबारा शो हो रहा है। अब आप इसे मुख्तलिफ तरीकों से अरेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे? आपने राइट क्लिक करना है, सॉर्ट सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर में अगर आप करना चाहते हैं, या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि ईच सेल्स पर्सन ने कौन सी रीजन में ज़्यादातर सेल्स की, या कौन से रीजन में उन्होंने एक प्रोडक्ट को ज़्यादा भेजा है। तो आपने यहाँ पे फील्ड्स में आ जाना है, अपने रीजन सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि हमने रीजन के लिहाज से देखना है ना कि कौन से रीजन में सेल किए। तो आप सिंपली इसे कॉलम में ड्रॉप करेंगे। अभी जो रीजन वाला है ना, हम इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से देख सकते हैं। आप रोज़ में भी डाल सकते हैं, कॉलम्स में भी डाल सकते हैं। पहले हम देखते हैं कॉलम्स के लिहाज से। जैसे आप इसे कॉलम्स में ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज इस तरह शो हो रही हैं कि लॉस एंजलिस में हसन ने कितना सेल किया है, जेम्स ने कितना किया, चार्ली ने कितना किया, इसी तरह मुख्तलिफ रीजन्स के। अगर आप इसे और अच्छे तरीके से शो करना चाहते हैं, आप इसे वापस सेलेक्ट कर लें और इसे रोज़ में ड्रॉप कर दें, तो ये और अच्छा हो गया पहले वाले से। अब मुझे ये स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि हसन ने लॉस एंजलिस में कितना किया है, पोर्टलैंड में कितना किया है, सैन फ्रांसिस्को में कितना किया है, और फिर दूसरे नामों के लिए भी जेम्स, चार्लीज वगैरह। अब अगर आप चाहते हैं कि पहले मुझे रीजन शो, उसके नीचे नाम शो, आप उसे भी कर सकते हैं। अपनी रीजन वापस सेलेक्ट कर देना है और सिंपली सेल्स पर्सन के ऊपर आपने इसे प्लेस कर देना है। तो अब रीजन के नीचे हमारे सामने नेम शो हो रहे हैं। टोटल रेवेन्यू भी बता रहा है कि लॉस एंजलिस में कितना जनरेट हुआ, पोर्टलैंड में कितना जनरेट हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा रीजन के साथ काम खत्म हो गया और मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ। ये भी बहुत आसान है। अपने वापस इस पेन पे आ जाना है, रीजन को सेलेक्ट कर देना है, उसे बाई की तरफ ड्रॉप कर देना है। अगर आप देख सकते हो तो जो हमारा डेटा है वो ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया। अब अगला चीज़ इसके बाद जो मैं करना चाहता हूँ कि मैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए रेवेन्यू देखूँ। उसके लिए आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर देना है और इसे फिल्टर्स में ड्रॉप कर देना है। इधर जो पिवट टेबल के ऊपर आपको एक और रो शो हो जाएगा, और इधर आपके सामने एक छोटा सा एरो भी नजर आ रहा होगा। आपने सिंपली उस पर क्लिक कर देना है और इधर से आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर देना है। इधर आप मल्टीपल आइटम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे? नीचे आकर आपने इसे चेक कर देना है, लेकिन मुझे एक करना है तो मैं सिर्फ एक को सेलेक्ट कर लूंगा, फॉर एग्जाम्पल चीज़ केक। उसके बाद ओके। तो चीज़ केक के लिए अमाउंट हमें शो है कि हसन ने कितना अमाउंट जनरेट किया चीज़ केक को सेल करके, ईव ने कितना जनरेट किया, ये हमारे सामने शो है। और भी प्रोडक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पाउंड केक से सेलेक्ट करने के बाद ओके, तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू शो है। एंड में मैं ये चाहता हूँ कि मेरा काम इसके साथ ख़त्म हो गया, मैं इसे भी रिमूव कर लूँ। अपने वापस पेन्स पे चले जाना है, प्रोडक्ट को बाहर की तरफ ड्रॉप कर देना है, तो वापस हमारा ओरिजिनल डेटा सेट शो हो गया। अगला चीज़ मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यूज़ है मुझे परसेंट में भी शो हो, वो भी बहुत आसान है। आपने वापस सेल्स अमाउंट को वैल्यूज़ में ड्रॉप कर देना है, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं।
फिलहाल तो यहाँ पर हमारे सामने कोई डिफरेंस नहीं शो हो रहा इन दोनों कॉलम्स में, लेकिन अभी शो होगा। आपने तीसरे कॉलम के जो वैल्यूज है उस पर क्लिक कर देना है, राइट क्लिक, शो वैल्यूज एज परसेंट ऑफ कॉलम टोटल आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर। तो यहाँ पर हमारे सामने ये जो वैल्यूज है वो परसेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं और हमें ये परसेंटेज के लिहाज से ये हमें दिखा रहे हैं। इधर आप कॉलम की हेडर भी चेंज कर सकते हैं, इधर आप लिख दें परसेंट, ओके, तो कॉलम का जो हेडर है वो चेंज हो गया। मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ, आपने सिर्फ सेलेक्ट कर देना है और बाई की तरफ से आपने ड्रॉप कर देना है। नाउ पिवट टेबल्स आर वेरी यूजफुल और बहुत ही अच्छे होते हैं डेटा को देखने में, समराइज करने में, लेकिन ये और भी अच्छा रहेगा अगर हम इस वैल्यूज को, इन नंबर्स को चार्ट्स के जरिए इन्हें रिप्रेजेंट करें। वो कैसे कर सकते हैं? आपने जाना है इंसर्ट में आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है कॉलम और बार चार्ट। अभी और भी प्रोमिनेंट हो गए कि किसने ज़्यादा वैल्यूज जनरेट किए हैं, किसने कम किए हैं। पिवट टेबल्स अच्छे होते हैं, लेकिन अगर हम इनके साथ ये चार्ट्स इस्तेमाल करें तो ये और भी आसान कर देते हैं। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि अगर मैं यहाँ से कोई वैल्यूज यहाँ से हटा दूँ तो ये जो हमारा जो चार्ट है तो वो भी ब्लैंक हो जाएगा। अगर मैं वापस इसे ले आऊँ तो चार्ट वापस इस तरह आ जाएगा। मतलब चार्ट के लिए ज़रूरी है कि आपके जो फील्ड्स है वो सही जगह पर प्लेस हो। इस तरह ना हो कि एक फील्ड हो दूसरा ना हो। अगर इस तरह हो तो फिर हमारा जो चार्ट है वो ब्लैंक नज़र आ जाता है। सो गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा और आपने पिवट टेबल के बारे में खूब जाना होगा। अगर आप इसी तरह के एक्सेल ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल डिजिटेन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।